हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो हरियाणा के जिलों की सीरीज चल रही है उसमें जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा चरखी दादरी जिला। और उस चरखी दादरी जिले के साथ साथ में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख के एक क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आज इस सीरीज को करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो चरखी दादरी की स्थापना से संबंधित है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में इसकी जो वो कहते हैं गठन होने की जो डेट है या तारीख है उस सभी में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको सिर्फ ये 4 तारीख याद रखनी है। एक तो हो गया 18 सितंबर, इसके साथ हो गया 18 अक्टूबर, और इसके साथ हो गया 16 नवंबर, और इसके साथ हो गया 1 दिसंबर। इन 4 डेटों में सबसे पहले जो वहाँ पर एक विकास रैली की गई थी सीएम खट्टर के द्वारा, तो उस रैली के अंदर 18 सितंबर को घोषणा की गई थी कि भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को एक अलग जिला बनाया जाएगा। तो अगर बात आए घोषणा की, तो सबसे पहले 18 सितंबर को ये घोषणा की गई थी 2016 के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आया उसके लिए 18 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई गई, और वो जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाए गए ओम प्रकाश धनखड़ को सबसे पहले वहाँ पर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके द्वारा मतलब वहाँ पे पूरा विश्लेषण करने के बाद भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को एक रिपोर्ट तैयार की गई, और उस रिपोर्ट को जो तैयार की गई तो वो कैबिनेट जो मिनिस्ट्री थी यानी कि कैबिनेट के द्वारा जो विधानसभा थी उस विधानसभा के सामने बिल पेश किया गया। तो वहाँ पर जो मंजूरी मिली वो 16 नवंबर को कैबिनेट के पार्लियामेंट के अंदर वो मंजूरी मिली गई। 1 दिसंबर को वो गठित कर दिया गया। तो गठन करने की अगर बात आई तो 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी भिवानी से अलग होके एक नए जिले के रूप में आया। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये हिस्ट्री लिखी गई है स्थापना के लिए वो सभी उससे संबंधित हो गई, यानी कि 18 अक्टूबर 2016 को 16 नवंबर को देख रहे हैं तो दादरी जो विकास रैली हुई 18 सितंबर को खट्टर जी के द्वारा घोषणा की गई, 18 अक्टूबर को समिति बनी, 16 नवंबर को कैबिनेट के अंदर पास हुआ, और 1 दिसंबर को जाकर के फाइनली जो भिवानी से अलग करके चरखी दादरी को जिला बनाया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उपनाम जो हो गए इसके वो दादुर हो गया, भिवानी की छोटी बहन हो गया, क्योंकि भिवानी से अलग करके ही चरखी दादरी को बनाया गया था। तो इसकी वजह से इसको भिवानी की छोटी बहन बोला जाता है। वो भिवानी के टुकड़े से अलग हुआ था। और इसके साथ दादुर जो नाम है वहाँ पर जो दादरी का जो नाम रखा वो दादुर एक मेंढक के रूप में लिखा गया था, क्योंकि वहाँ पर एक दादुर जो झील थी उसके अंदर बहुत ज्यादा मेंढक होने की वजह से वहाँ पर उसका नाम दादरी रखा गया था, और चरखी उसके बाद में लगाया गया इसके साथ। इसके बाद दादरी झील के कारण इसका नाम दादरी पड़ा। और दादरी की स्थापना जो बिलन सिंह थे, क्योंकि जो बिलन सिंह थे वो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय के जो पुत्र थे बिलन सिंह, उनके द्वारा या उनके नाम के ऊपर इस चरखी दादरी का नाम रखा गया था। जो पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी नेता थे, चरखी दादरी को मिलाकर हरियाणा का जो 22वां जो जिला बनाया गया वो चरखी दादरी बनाया गया। आज प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा के अंदर जो टोटल जिले हैं वो 22 जिले हैं, और उन 22 में सबसे जो लेटेस्ट जो नाम है वो चरखी दादरी का आता है। हरियाणा की सबसे बड़ी जो तहसील है वो भी चरखी दादरी जो 184 गाँवों के अंदर आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विधानसभा। जो चरखी दादरी है उसके अंदर टोटल विधानसभा की सीटें सिर्फ 2 ही है, और जैसे कि एक तो चरखी दादरी हो गया और एक हो गया पाटड़ा, ये 2 विधानसभा के क्षेत्र पड़ते हैं। हरियाणा के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो 90 सीटें हैं, और 90 में से जो 17 सीटें आरक्षित हैं और 17 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। और इन 17 सीटों में अगर हमारे पानीपत की बात करी जाए तो पानीपत के अंदर सिर्फ एक ही आरक्षित सीट है जिसका नाम है इसराना एक मात्र ऐसी सीट है जो आरक्षित सीट है, और टोटल 90 सीटें हैं। और इसके साथ जो हरियाणा की जो स्थापना हुई वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री बनाए गए वो धर्मवीर सिंह बनाए गए थे, भगवत दयाल शर्मा बनाए गए थे। भगवत दयाल शर्मा जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे, और हाल ही में जो करनाल से विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है, और इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री है जिसका नाम है मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ वहाँ से संबंधित कुछ जो फोगाट बहनें हैं जैसे कि 3 है, एक का नाम हो गया विनेश फोगाट, एक का नाम हो गया बबीता फोगाट, और बबीता के साथ हो गया गीता फोगाट। ये 3 बहनें ये तीनों खिलाड़ी हैं, और इन तीनों का जो संबंध है
वो कुश्ती खेल से संबंधित है। और इन तीनों में से बबीता और गीता के ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिस फिल्म का नाम था दंगल। और इस दंगल फिल्म में जो आमिर खान का जो रूप निभाया गया था आमिर खान का, वो इनके पिताजी जिनका नाम था महावीर फोगाट। और इस महावीर फोगाट को जो पुरस्कार दिया गया उस पुरस्कार का नाम था द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वह कोच संबंधित यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी होगा ये सारा का सारा बबीता फोगाट, गीता फोगाट और विनेश फोगाट से संबंधित है। और जो नेक्स्ट है ये है 15 दिसंबर 1988 को बलाली गांव के अंदर चरखी दादरी के अंदर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी थी जो गीता फोगाट थी। 2010 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर 55 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीतकर नई दिल्ली में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जो गीता फोगाट थी उनके द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जो ये गीता फोगाट थी उनकी शादी पवन कुमार वो भी एक कुश्ती के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। और बबीता जो फोगाट है 20 नवंबर 1979 को बलाली गांव के अंदर जन्म हुआ। और 2014 के अंदर जो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जो गेम हुए उसके अंदर गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक की विजय घोषित हुई। और उसके साथ 55 किलोग्राम अंदर जो कुश्ती से संबंधित था उसके अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल को विजय घोषित किए गए। इसके साथ जो 2018 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उनके अंदर उन पर सिल्वर पदक की विजय घोषित हुई। और 53 किलोग्राम बार के जो कैटेगरी थी उसके अंदर जीत हुई। गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। और गोल्ड कास्ट जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ जो खेल हुआ वो गोल्ड कास्ट के अंदर हुआ था। इसके साथ एक रितु फोगाट है 2 मई 1994 को बलाली में जन्म हुआ और 2016 के अंदर कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वो जो रितु फोगाट है उन्हीं का ही नाम विनेश फोगाट भी है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रियंका फोगाट हो गई, विनेश फोगाट हो गई, ये भी कुश्ती से संबंधित हैं। और इनका भी महावीर फोगाट की इनके पिता का नाम है। और 25 अगस्त 1994 को बलाली में जन्म हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों में 2014 के में ग्लासगो में स्वर्ण पदक विजेता 48 किलोग्राम की। और 2018 में जो गोल्ड कोस्ट के ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्वर्ण पदक जीता 50 किलोग्राम के अंदर। पिता का जो नाम है वो है राजपाल सिंह। ये हो गई इससे संबंधित। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चरखी दादरी हरियाणा की किस दिशा के अंदर पड़ता है। सबसे पहले जो चरखी दादरी है वो अगर हरियाणा की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वो दक्षिण दिशा में पड़ता है और इसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। सबसे पहले एकमात्र जो हमारे हरियाणा का जिला था एकमात्र जिला जिसका नाम था रोहतक, उस रोहतक जिले की किसी भी जिले के साथ में और किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं लगती थी। लेकिन अब 2 ऐसे जिले हो गए हैं। एक जो दूसरा जो जिला बना है चरखी दादरी, वो चरखी दादरी भी ऐसा ही जिला है जिसकी किसी भी जिले के साथ या किसी भी राज्य के साथ कोई सीमा नहीं लगती। और इसके साथ एक डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी जो 1939 के अंदर बनाई गई थी चरखी दादरी के अंदर और रामकृष्ण डालमिया के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन 1981 में इसको CCI यानी कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया। उसके बाद 1996 के अंदर जब 1996 के अंदर बंसीलाल की सरकार बनी तो बंसीलाल की सरकार के अंदर इसको बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया गया। तो क्वेश्चन होगा कि जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है वो किस जिले के अंदर पड़ती है, तो वो चरखी दादरी के अंदर पड़ती है। 1939 में स्थापना हुई थी, 1981 के अंदर उसको CCI के अंदर शामिल कर लिया गया, 1996 के अंदर उसको बंसीलाल सरकार के टाइम में उसको कंप्लीट बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इससे संबंधित वो होगा जो वहाँ पर दरगाह या कोई धार्मिक स्थल है। तो चरखी दादरी का एकमात्र ऐसा गांव है जिसके अंदर हिन्ना पत्थर पाया जाता है, उसका नाम है कलियाना गांव जो चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। मुबारक साहब की जो दरगाह है वो भी वहाँ पर ही है। एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना वो राव किशन गुप्ता की समिति के द्वारा की गई थी। गैर ब्रांडेड माल जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो चरखी दादरी के अंदर मिलते हैं। डैरोंग रेस्टोरेंट हो गया, कपूरी की पहाड़ी हो गई, रंगीला हनुमान मंदिर हो गया, इमलोटा मंदिर हो गया, बाला जोहर का जो दरगाह है वो सभी यहाँ पर चरखी दादरी के अंदर मिलती है। और गुरु नानक सत्संग सभा है जो वो सुभाष चौक चरखी दादरी के अंदर पड़ती है, वो भी वहाँ पे है। JVMGRR कॉलेज जो जनता विद्या मंदिर गणपत राय जो वो है
मंदिर है वो भी इसके अंदर ही है और 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये चरखी दादरी से संबंधित हो गया। और इससे जो नेक्स्ट है वो मेवात से संबंधित है। और चरखी दादरी से संबंधित एक क्वेश्चन और कि जैसे जो चरखी दादरी था वो अगर सबसे पहले जो इमलोटा का जो मंदिर था, इमलोटा का मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर हो गया, इमलोटा जो मंदिर है इसके साथ साथ इमलोटा का जो मंदिर है वो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो चरखी दादरी जब बनाया गया तो वो भिवानी के अंदर पड़ता था और भिवानी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था। लेकिन जिस टाइम उससे 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को भिवानी से अलग करा गया तो उसके बाद भिवानी के जो क्षेत्रफल था वो छोटा हो गया। और इसके साथ आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर जो मंडल है, हरियाणा के अंदर जो मंडल है वो टोटल 6 मंडल है। और उनमें सबसे बड़ा जो मंडल है, सबसे बड़ा जो मंडल है वो है रोहतक मंडल। और जो चरखी दादरी मंडल है वो भिवानी के अंदर आता है, यानी कि भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया, ये सभी रोहतक के अंदर है। भिवानी हो गया, सोनीपत हो गया और झज्जर हो गया। और झज्जर के साथ में जो चरखी दादरी है ये सभी के सभी रोहतक मंडल के अंदर आते हैं, जो एकमात्र मंडल सबसे बड़ा मंडल है। और इसकी अगर ये क्वेश्चन सभी चरखी दादरी से संबंधित है। अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।